चलो बेटी हाथ डालो। चलो आप क्लास में जाओ। शाबाश। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये बच्ची किसकी है? किसी की भी नहीं, अनाथ आश्रम की एक अनाथ। आज कोई खास दिन है जो ये हार पहनाया जा रहा है? खास ही समझिए, आज इस बच्ची का जन्मदिन है। ओह, इसका मतलब है अनाथ बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वेरी गुड। डिफेंस लॉयर प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। कुमारी रुक्मणी जी, आप श्री अमृतलाल के बनाए सेवा समाज अनाथ आश्रम में वार्डन की हैसियत से कब से काम कर रही हैं? जी तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। क्या आपकी शादी हो चुकी है कुमारी रुक्मणी जी? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड। बताइए कुमारी रुक्मणी जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? ऑर्डर ऑर्डर। बताइए कुमारी रुक्मणी जी, आपके बच्चे कितने हैं? जी एक बच्ची है। लड़की की उम्र क्या है? 7 साल। लड़की के बाप का नाम? हाँ हाँ बताइए कुमारी रुक्मणी जी, लड़की के बाप का नाम बताइए। नाम बताइए रुक्मणी जी। अमृतलाल। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मरे हुए एक आदर्श व्यक्ति पर गढ़ी हुई कहानी के जरिए हमारे डिफेंस लॉयर बदनामी के दाग लगाकर इस केस को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं किसी पर बदनामी के झूठे दाग नहीं लगा रहा हूं, बल्कि चरित्र के जो बदनुमा दाग सफेद कपड़ों के नीचे बरसों तक छुपाए गए थे, उसे अदालत के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि यह साबित कर सकूं कि वही काले चरित्र का जहरीला सांप था जिसे संध्या के दिमाग को बच्चों में डसकर उसकी हालत खराब कर दी थी और वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठी थी। और काबिल वकील साहिबा, मैं तो एक मरे हुए आदमी को मुजरिम साबित कर रहा हूं जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप एक जिंदा बेगुनाह को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मुर्दों की झूठी हमदर्दी में जिंदों की कुर्बानी मत दीजिए, जो गलत है, गुनाह है और पाप है। रुक्मणी जी, श्री अमृतलाल जी रुपयों पैसों से आपकी बच्ची की कोई मदद करते थे? जी नहीं, उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की, बल्कि उनकी पत्नी शारदा देवी छुपकर हमारी मदद किया करती थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पति मदद नहीं करता था बल्कि पत्नी मदद करती थी। थैंक यू रुक्मणी जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूटर? नो योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। शारदा देवी, क्या आपने रुक्मणी जी का बयान गौर से सुना? जी हाँ सुना। जो कुछ उन्होंने कहा वो झूठ था या सच था? सच था, उसका एक एक शब्द सच था। इसका मतलब यह है कि पिछली मर्तबा आपने अपने पति की तारीफ में जो बयान दिया था वो झूठ था, बिल्कुल गलत था। हाँ झूठ था। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। माय नेक्स्ट विटनेस इज इंस्पेक्टर ईश्वरलाल। प्रोसीड। इंस्पेक्टर ईश्वरलाल जी, मैंने सुना है कि आप स्वर्गीय अमृतलाल जी को एक जमाने से जानते थे। जी हाँ, मैं ही क्या, इस शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता था। ऐसे, मगर यह सुना है कि वो आपको बचपन से जानते थे। जी हाँ। और यह भी सुना है कि अमृतलाल जी की खास सिफारिश की वजह से आपको ये सरकारी नौकरी मिली। जी नहीं, ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत के बल पर हासिल हुई है। अच्छा ईश्वरलाल जी, एक बात बताइए, अक्सर पुलिस वालों का साल 2 साल में तबादला हो जाता है ना? लेकिन आज आप एक ही शहर में एक ही पुलिस स्टेशन में 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। क्या इसके पीछे महान समाज सेवक अमृत जी की सरकारी जान पहचान का इंफ्लुएंस नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत और कोशिश का नतीजा है। अच्छा, एक बात और बताइए ईश्वरलाल जी, आपके बेटे का नाम क्या है? आपके बेटे का नाम क्या है? बताइए ईश्वरलाल जी। कम ऑन इंस्पेक्टर, टेल व्हाट्स द नेम ऑफ योर सन। नाम बताइए अपने बेटे का। जी अमृतलाल। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। देयर इज नथिंग टू नोट इन दिस योर ऑनर। लोग रिवाज के तौर पर अपने बच्चे का नाम किसी महान और बड़े आदमी के नाम पर रखते हैं। इंस्पेक्टर को अमृतलाल जी पसंद आ गए, इसीलिए इन्होंने भी अपने बेटे का नाम अमृतलाल रखा होगा। बिल्कुल बेकार और घटिया सवाल है। इस सवाल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे घटिया बढ़िया कहकर इंसान अपनी ना तजुर्बेकारी का ऐलान करता है। बड़े आदमियों को खुश करने के लिए यह आजमाया हुआ चौंचला है कि अपनी औलाद का नाम उसके नाम पर रख दो। इसे शराफत भरी रिश्वत कहते हैं। मेरी जीरे अभी तक पूरी नहीं हुई, आप आराम से बैठिए, मैं अभी साबित करता हूं। बैठिए। थैंक यू। हाँ तो इंस्पेक्टर ईश्वरलाल जी, जब आपने नई नई नौकरी शुरू की थी, मेरा मतलब है कि जब आप सब इंस्पेक्टर बने थे, उन दिनों शिवजी के मंदिर के पीछे सोमनाथ जी का परिवार एक भयंकर आग के हादसे में जलकर मर गया था। उस वक्त उन लाशों का पंचनामा आप ही ने किया था ना? जी हाँ।
क्या आपने उन लाशों का पोस्टमार्टम करवाया था? जी नहीं, बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किसका संस्कार कर दिया गया था? सच का या लाशों का? लाशों का। लेकिन ऐसा करना तो कानूनन गलत है। जी, पंचायत के बड़े लोगों ने कहा था उन लोगों की मौत आग के हाथ से हुई है, जिसके सब गवाह हैं, इसलिए उन लाशों का बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पंचायत के बड़े लोगों ने कहा था? जी जी हाँ। उस पंचायत के बड़े लोगों में से सबसे बड़ा कौन था? जी, अमृतलाल जी। मतलब अमृतलाल जी के कहने पर ही पोस्टमार्टम किए बगैर लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है ना? जी वो। कम ऑन इंस्पेक्टर, जी वो। स्पीक द ट्रूथ। वो कम ऑन इंस्पेक्टर, कम ऑन विद द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। देखो इंस्पेक्टर, अगर सच नहीं बताओगे तो एक पुलिस ऑफिसर होते हुए सच्चाई छुपाने और बगैर पोस्टमार्टम के लाशों का क्रियाक्रम करने के जुर्म में तुम पर दुगना मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए अब भी मौका है, सच बताकर अदालत की मदद कीजिए। लाशों का पोस्टमार्टम न किया जाए, ये अमृतलाल जी के कहने पर पंचायत के और लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ में हाँ मिलाई थी या नहीं? जो वो हो सकता है। यू मे गो। दैट्स ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। श्री विष्णु प्रसाद जी, क्या आप मुलजिमा को बचपन से जानते हैं? जी हाँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इसमें जो लिखावट है वो किसकी है? जी हाँ, ये संध्या की लिखावट है। आज से 15 साल पहले संध्या ने ये शब्द लिखे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई सी। इसके बारे में आपने किसी से जिक्र किया था? जी नहीं, लेकिन सोमनाथ जी के परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में मुझे कुछ कुछ शक जरूर था, और इस बारे में मैंने इंस्पेक्टर से जिक्र किया था। फिर उन्होंने कोई कदम उठाया? जी नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत की तरफ ध्यान न देते हुए सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड टेक। योर ऑनर, प्लीज गो थ्रू दिस एग्जिबिट नंबर 4। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया खाना बनाया है। आपकी जीरा तो इससे भी ज्यादा मजेदार। थैंक यू वेरी मच। जरा अपनी वो चटनी तो दीजिए। अरे ये तो झूठी है। व्हाट नॉनसेंस, आप पर मुझ में कैसी झूठन है? लाइए तो सही। वाह वाह वाह, लगता है आम को कलेजे की तरह पीस कर चटनी बनाई है। वाह, वंडरफुल, क्या शानदार खाना खाया। लगता है जिंदगी में पहली बार खाना खाया, वरना आज तक तो चमड़े की रोटियां और उबाली हुई चपलों का सालन खाता है। तुम्हारे हाथों में कितना जादू है, जी चाहता है रोटी के साथ साथ इन हाथों को भी खा जाओ। लाइए मैं प्लेट धोकर। नहीं नहीं, जिसका काम है उसे खुद ही करना चाहिए, मैं खुद धो लूंगा। लाइए ना। वाह वाह वाह, दिन ब दिन तुम्हारी मेहरबानियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है मुझ पर। मिस्टर डिफेंस लॉयर। यस पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, मैं हेल्प यू प्लीज। मैं आपसे अपने मन का एक शक साफ करना चाहती हूँ। आप शक साफ करना चाहती हैं? जी हाँ। न्याय शास्त्रों अर्थात इंसाफ के असूलों को तोड़ मरोड़ कर शक पैदा करने वाली आप शक साफ करना चाहती हैं? जी हाँ, मेरा शक न्याय शास्त्रों पर नहीं बल्कि आपकी चाल चलन पर है। मेरे चाल चलन पर? हाँ। चलन के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी चाल तो ठीक है। लेफ्ट राइट, क्यों, क्या ख्याल है? वकील साहब जी, आप मुलजिमा के लॉयर हैं या लवर? लवर ववर कुछ नहीं, मैं उसका वो हूँ। क्या हो? वो क्या कहते हैं उसे, जो दिल में मिठास पैदा करे, स्वीट हार्ट। मैं उसका स्वीट हूँ, वो मेरी हार्ट है। स्वीट हार्ट, समझ गई ना आप? You? Yes, me and she. Go to hell. Do you know the address? I'll show.